अमित शाह कैसे बन गए सियासत की दुनिया के चाणक्य। संघर्ष भरा रहा है चाणक्य का राजनीतिक सफर, जिसने भी देखा देखता रह गया। अमित शाह एक नेता ही नहीं बल्कि 140 करोड़ देशवासियों के दिलों में बसते हैं। भारतीय राजनीति में एक ऐसा नाम जिसने रणनीति को कला में बदल दिया। अमित शाह 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई में जन्मे शाह ने बचपन से ही अनुशासन और सेवा की राह चुनी। जहां बाकी बच्चे खेलों में खोए रहते थे, वहीं 16 साल की उम्र में उन्होंने आरएसएस की शाखा में कदम रखा। वहीं सीखा संगठन बनाना, लोगों को जोड़ना और लक्ष्य तक पहुंचना। कॉलेज के दिनों में एबीवीपी से जुड़े। 1982 में बने गुजरात एबीवीपी के संयुक्त सचिव। 1984 में पोलिंग एजेंट के तौर पर चुनावी राजनीति की बारीकियां समझी। 1987 में भाजपा युवा मोर्चा से औपचारिक जुड़ाव और 1989 में अहमदाबाद यूनिट के सचिव बने। राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान उन्होंने देखा कि कैसे विचार आंदोलन बनते हैं और आंदोलन सत्ता परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यही वो दौर था जब नरेंद्र मोदी ने उनकी प्रतिभा को पहचाना। मोदी और शाह राजनीति की वो जोड़ी जिसने गुजरात में भाजपा की नींव इतनी मजबूत रखी कि 20 साल से ज्यादा वक्त से कोई उसे हिला नहीं पाया। 1997 में शाह ने पहली बार सरखेज विधानसभा सीट से चुनाव जीता और इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो जानते थे कि राजनीति सिर्फ भाषणों से नहीं बल्कि संरचना और संगठन से चलती है। सिर्फ 31 साल की उम्र में बने गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन, जहां घाटे में चल रही संस्था को 13 महीने में मुनाफे में बदला। फिर संभाली अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और एक साल में 20 करोड़ के घाटे को 6 करोड़ के लाभ में बदल दिया। यही था अमित शाह का प्रशासनिक कौशल, जहां वो सिर्फ नेता नहीं प्रबंधक भी थे। 2002 में वो मोदी सरकार में मंत्री बने। एक साथ 12 मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली। होम, लॉ, बॉर्डर सिक्योरिटी, लेजिस्लेटिव अफेयर्स। गुजरात में शासन को मजबूती देने वाला अदृश्य हाथ थे अमित शाह। 2013 भाजपा ने उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया और 2014 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी। परिणाम इतिहास बन गया। 73 सीटें, 42% वोट शेयर। यही थी अमित शाह की चुनावी इंजीनियरिंग। मोदी लहर को संगठन में बदलने वाला व्यक्ति। 2014 में वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। सिर्फ 5 महीनों में 11 करोड़ सदस्य जोड़कर भाजपा को बना दिया दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन। असम, त्रिपुरा, मणिपुर, हरियाणा, महाराष्ट्र, हर जगह भाजपा का परचम उनके संगठन कौशल से लहराया। 2019 में शाह लोकसभा पहुंचे। गांधीनगर से ऐतिहासिक जीत और बने भारत के गृह मंत्री। पहला बड़ा कदम 70 साल पुरानी समस्या का समाधान, अनुच्छेद 370 का अंत, एक झंडा, एक संविधान, एक प्रधानमंत्री। कश्मीर में लोकतंत्र की नई सुबह। जहां कभी पत्थर थे, आज पेन और प्रगति है। हिंसा में 86% की कमी और स्थानीय युवाओं में आतंक की जगह रोजगार की चाह। शाह की नीति साफ है, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म। 71% आतंकवादी घटनाओं में कमी। पीएफआई और हुर्रियत जैसे संगठन खत्म। एनआईए और यूएपीए को नई ताकत दी गई। अब देश के दुश्मन सिर्फ पकड़े नहीं जाते बल्कि उनके नेटवर्क और फंडिंग तक पहुंचा जाता है। 2023 में 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारत की न्याय प्रणाली को औपनिवेशिक जंजीरों से मुक्त कर गए। अब एफआईआर कहीं से भी, ईएफआईआर और जीरो एफआईआर की सुविधा, फोरेंसिक अनिवार्य, डिजिटल सबूतों को मान्यता, न्याय अब तेज और पारदर्शी। उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून लाकर धार्मिक उत्पीड़न के शिकार लोगों को भारत की नागरिकता दी। मानवता के साथ राष्ट्र नीति का संगम। ड्रग्स के खिलाफ चलाया सबसे बड़ा अभियान। एनसीबी, कोस्ट गार्ड, एनआईए, एनटीआरओ जैसे 46 एजेंसियों का संयुक्त नेटवर्क। 1 करोड़ 1 लाख से ज्यादा की ड्रग्स जब्त और नशे के खिलाफ जंग अब राष्ट्रव्यापी है। आपदा प्रबंधन में जीरो कैजुअल्टी पॉलिसी। आईएमसीटी टीम 10 दिन में राहत कार्य शुरू करती है और साइक्लोन्स में 98% जनहानि में कमी। यानी अब भारत रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव देश है। महिलाओं की सुरक्षा को मिला नया ढांचा। 112 हेल्पलाइन, 15,000 महिला हेल्प डेस्क और 827 एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट्स। अब सुरक्षा सिर्फ नारा नहीं, व्यवस्था है। और सहकारिता, अमित शाह का नया मिशन। 8 लाख से ज्यादा सहकारी समितियां, 43,000 पीएसीएस बने, कॉमन सर्विस सेंटर्स, 4,000 बने जन औषधि केंद्र। किसानों के लिए पीएमकेएसके और गोदाम निर्माण की योजनाएं। सहकारिता अब सिर्फ विभाग नहीं, भारत के ग्रामीण पुनर्जागरण का इंजन बन चुकी है। अमित शाह एक ऐसा नाम जिसने दिखाया कि राजनीति सिर्फ सत्ता नहीं, सेवा, रणनीति और संकल्प का माध्यम है। उन्होंने पार्टी को संगठन बनाया,
संगठन को शक्ति में बदला और शक्ति को राष्ट्र निर्माण में लगाया। आज भारत सुरक्षित है, सशक्त है और आत्मविश्वास से भरा हुआ है, तो उसके पीछे है एक दूरदर्शी रणनीतिकार अमित शाह।